भगवान राम को लेकर लोगों की आस्था जितनी भारत में है, उतनी ही श्रद्धा नेपाल में भी दिखाई देती है। नेपाल में प्रभु राम को दामाद के रूप में पूजा जाता है। नेपाल में त्रेता युग के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। दरअसल जो हिस्सा आज नेपाल में है, वो पहले मिथिला नरेश राजा जनक का राज्य था। आज हम आपको इस वीडियो में त्रेता युग के 2 मंदिरों के दर्शन कराएंगे। एक है धनुषा धाम। यह स्थान जनकपुर से 18 किलोमीटर दूर धनुषा जिले में है। इस स्थान का नाम धनुषा क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव के उस पिनाकी धनुष के बीच के भाग का दर्शन होता है, जिसे भगवान राम ने जनक जी के दरबार में सीता स्वयंवर के समय तोड़ा था। जिस धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ा, उसके 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा आकाश में, दूसरा पाताल में और तीसरा मध्य भाग हिस्सा इस स्थान पर गिरा। यही वजह है इस जगह का नाम धनुषा धाम हो गया। रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता उत्पन्न हुई पृथ्वी से, भय प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी सीता उत्पन्न हुई, सीतामढ़ी पुनौरा। उनको लाए अपने दरबार जनकपुर। अब पालते पोसते सीता 7 वर्ष की थी, तो उनकी माँ सुनैना बोली कि आजा धनुष को सेवा करो। उस समय ये धनुष थे हमारे जनक के दरबार में जनकपुर। तो सीता गई तो वो धनुष को बाएं हाथ से उठा ली, दाहिने हाथ से चौका लगा के फिर रख दी। अब ये दृश्य देख के जनक को बड़ा आश्चर्य लगा कि 7 वर्ष की बचिया इतने बड़े धनुष को कैसे उठाई, इसका जोड़ा भी होगा। इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ रचा दिए। तो धनुष यज्ञ रची जनकपुर। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। वहां तोड़ा वहीं प्रभुदोई चाप खंड मही डारे। भगवान ने वो धनुष को उठा के 3 टुकड़ा कर दिए। तो उस मध्य दाहिना वाला भाग गया आकाश, रामेश्वरम धनुष कोटि। कभी जाइएगा तो देखिएगा, यही समुद्र में तैरता। इसीलिए हमारे मिथिला महात्म कथा धनुषा धाम का दर्शन, रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया है। और बायां भाग गया पाताल जनकपुर, धनुसागर। राम मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है धनुसागर। यहाँ हुए मध्य भाग, बीच वाला टुकड़ा। यही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच का टुकड़ा। तो जो भगवान के हाथ से गिरा हुआ टुकड़ा धनुष का मैन इनको माना जाता है। ये वासुदेव जो है ना पीपल, ये पूरा धनुषी पर है। इसको भी 550 साल से ऊपर बता रहा है वैज्ञानिक। अब ये धनुष बढ़ रहा है, पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है। वहाँ अभी वो त्रिशूल के पास अभी नया निकल रहा है। वहाँ इस जगह पर एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे धनुष के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस धनुष का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस स्थान पर जल भी निकल रहा है, जिसे देखकर पूरे साल बारिश कैसी होगी इसका भी अनुमान लगाया जाता है। धनुष के स्थान से निकल रहा जल एक कुंड में जाकर मिलता है। कहते हैं कि इस जल में स्नान करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। धनुषा धाम का दर्शन करने से भक्तों को भगवान सीताराम के साथ महादेव की भी कृपा मिलती है। यहाँ एक कुंड है पाताल गंगा। उस समय धनुष गिरे ना, तो उनके आवाज से जमीन फट गई। हमारे यहाँ के लिए एक सूचक है, इसी से आंकड़ा होता है इस बार बारिश कैसी है, फसल कैसा है। ये पानी के लेवल से, ये जल जितना ऊपर रहे उतना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। ये जितने नीचे गए उतना अशुभ माना जाता है। ऐसे देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो ना, उस रूप में। ना पाथर में आ रहा है ना लोहा में आ रहा है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको इस रूप में रखा है कि ज़्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक ही रखा जाए। इस धनुषा धाम के पास ही बना है मणिमंडप मंदिर। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान सीताराम और सीता जी का विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। इस मंदिर में भगवान श्री राम और माता जानकी के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। इस मंदिर परिसर में एक कुंड और वेदी है। कहा जाता है कि इस कुंड के जल से ही भगवान राम जब दूल्हा रूप में आए थे तो उनके पैर धोए गए थे। विवाह वेदी पर सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ था। इन दोनों धामों का दर्शन करने के लिए बहुत से भक्त भारत से नेपाल की यात्रा करते हैं। जो सोचते आए, देखा नहीं था अभी तक, आज वो देखने का मौका मिला श्री सीताराम जी की कृपा से। वैसे तो उनकी कृपा बनाई हो ही असंभव ही है। उन्हीं की कृपा से यहाँ तक आ गए कि दर्शन हो गए। आज के दिनों से यहाँ तोड़ा गया था। नेपाल में इसी तरह के अनेक प्रमाण त्रेता युग के मिलते हैं। नेपाल में ही वो स्थान है जहाँ माता जानकी का जन्म हुआ था।
आज इस मंदिर को श्री जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप भी कभी नेपाल की यात्रा पर जाएं तो इस धनुषा धाम और मणिमंडप मंदिर का दर्शन अवश्य कीजिए। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।